ये जो थॉट प्रोसेस है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दीजिए, और ये जो थॉट प्रोसेस है कि ये काम शुरू करना है, वो हाँ कहाँ से जी। मतलब स्टार्ट किया आपने, कैसे ये आइडिया आया दिमाग में? एक्चुअली बड़ी अच्छी सी मतलब इसके पीछे कहानी है, इस काम को शुरू करने के पीछे। एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे दो बच्चे, मम्मी पापा सभी लोग हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कोविड जब आया था तो बहुत लोगों का रोजगार चले गए थे। तो उसमें से एक हम लोग भी थे। तो ये मेरे हस्बैंड का काफी अच्छा बिजनेस था। और हम लोग का, वैसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, बट हमारा वर्क था पूरा, इनका बिजनेस पूरा फिश का था। हमारा डैम था, तो वहां से हम लोग फिश जो है पूरे कैलकाटा और इन सब में सप्लाई करते थे। तो जिस दिन कोविड लगा था उससे एक दिन पहले हमने पूरा डैम पूरा खाली करवाया था। और किसी को भी नहीं पता था कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने वाला है। तो हम्म। मेरे हस्बैंड ने वो एक दिन पहले ही पूरा डैम खाली करा के, मतलब पूरा माल लोड करा के कैलकाटा भेजना था। और शाम को अनाउंसमेंट हो गई कि कल से लॉकडाउन है। तो हमारा काफी बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो मतलब मेरे हस्बैंड को काफी डिप्रेशन भी हो गया था, काफी परेशान थे। तो कुछ हमने यही बोला कि अरे परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन निकलेगा कुछ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने हस्बैंड को बैठे समझा रही थी और बैठे बैठे एक थॉट आया कि यार, सब लोग कहते हैं मेरा खाना सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, मेरे हाथ का सब लोग बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग ना ऐसा करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो एकदम 2 मिनट के अंदर दिमाग में क्लिक करा कि थाली वाली के नाम से करेंगे। फॉर्मेट मेरे दिमाग में आ गया कि थाली में सिस्टम है, कोविड का टाइम है, हम लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते हैं, डिस्पोजेबल थाली में देंगे खाना। तो उनको भी दिमाग में आ गया कि हाँ नहीं सही कह रही है। और वो फटाफट फटाफट जाके एकदम से उन्होंने सारी चीजें, मैटर बनवा लिया, विजिटिंग कार्ड बनवा लिया, मतलब एक ही दिन में वो सारा काम हो गया। और इनके किसी फ्रेंड ने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा जो है थाली लगवा दूंगा। उस समय हमारी 8 थालियां कहीं पे डिलीवर हुई थी, फर्स्ट मेरा ऑर्डर था। उन लोगों को खाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के लिए जो है उन्होंने सबको बोला कि आप इनसे खाना लीजिए। तो वो दिन है और आज का दिन है कि धीरे 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 करके वो बढ़ता ही गया, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, एक दूसरे के थ्रू बढ़ता ही चला गया। तो इस तरह से हमारा काम शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएंगे, बच्चे कितने हैं? हस्बैंड के बारे में आपने बताया। जी। जी जी जी। मेरे एक्चुअली 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, बड़ी है। वो इंडिगो में एयर होस्टेस है। और अभी उसने, अभी 1 डेढ़ साल हुआ है उसको ज्वाइन किए हुए। और बेटा है वो 12th स्टैंडर्ड में है, अब की बार उसका बोर्ड्स है और वो जेई का की मतलब प्रिपरेशन कर रहा है बीटेक के लिए। जी। और मेरे घर में मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो हम लोग की जॉइंट फैमिली है। बहुत शानदार। बहुत अच्छा लगा। तो आपने अग्रवाल साहब की पूरी मदद करी, और जिस समय में उनको जरूरत थी उस समय आपने बोला कि, मेरे को वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा, मन करा कि बार बार सुनूं, जो आपने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे मिल करके। नहीं, असल में वो सिचुएशन एक्चुअली ऐसी थी कि हम्म। मतलब उनको मुझे बहुत संभालना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा झटका वो खा चुके थे। अगर उस समय शायद हम, मेरी भी जॉब उस समय ऐसी ही चल रही थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी चीजें हो गई थी, बट क्या है ऑफिस में मैं काफी समय से थी तो उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिला। जी। तो हम लोग वो कोप अप करते गए। एंड फिर हम, मेरे हस्बैंड को भी बहुत हम लोग ने समझाया सब चीजें। जब धीरे धीरे हमें कहा काम में लगेंगे, दिमाग भटकेगा तो इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, परेशान नहीं होंगे। तो फिर यही हम्म। हुआ कि चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस। तो आप क्या जॉब करती थी पहले इससे? मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, मैं एज अ सेंटर मैनेजर हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आप जॉब भी करती हैं, ये थाली वाली वाला काम भी संभालती हैं? सब लोग के पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, तुम कैसे मैनेज करती हो। तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब मुझसे पूछते हैं, कहते हैं भाई कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। शुरुआत में मतलब एक्चुअली मेरी जो ऑफिस टाइमिंग है वो आफ्टरनून की है। तो सुबह का मैं पूरा जितने लोगों का खाना है सारा पूरा बना के पैक करवा के फिर मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। शाम के लिए अब तो मेरे पास स्टाफ हो गया है। पहले शाम के लिए भी थोड़ी बहुत जो तैयारी रहती थी, बाकी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनके सपोर्ट के बगैर मतलब ये थाली वाली पूरे लखनऊ में नहीं फैल सकता था।
उन्होंने ही पूरी मार्केटिंग करी, पूरा पूरा सब चीजें बाहर का वही देखते थे। और इवनिंग का पूरा किचन का कार्यभार मेरे हस्बैंड ही संभालते थे पूरा। फिर पहले एक एक स्टाफ था, फिर धीरे धीरे करके और बढ़े। तो अब पूरा मैनेजमेंट सब समझ में आ गया है सबको कि कैसे करना है। इवन मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व रहते थे। शुरुआत में तो डिलीवरी के लिए परेशानी होती थी कि कैसे डिलीवरी होगी, लेकिन पूरा हस्बैंड पूरा सारी चीजें मैनेज करते थे। अब डिलीवरी बॉय धीरे धीरे रख लिया है, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके कोप अप हो गई हैं। हम्म। तो आपसे सुन करके, ये जो सारी चीजें सुन करके मेरे को वो एक चित्र मेरे मन में उभर रहा है, आ रहा है, वो जो आपने देखा हुआ है दुर्गा जी का एक चित्र है, बहुत सारे हाथ हैं उनके। मतलब दिस इज, ये बहुत अद्भुत है अपने आप में, दिस इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग दैट कि आप काम कर जॉब भी कर रही हैं और साथ ही साथ में आपका ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है आपकी, थाली जी वाली जी। पूरे लखनऊ में आप सप्लाई करती हैं और जी आप जी। इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी देती हैं जो लोग आपके साथ में काम करते होंगे। जी जी। तो अभी बिल्कुल। वर्तमान में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो लखनऊ में आपके भोजन का स्वाद चख रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब बहुत, मतलब मैं ऐसे गिनती तो नहीं कर पाऊंगी, जी। लेकिन हाँ मेरे से जो मतलब एक टिफिन जो हम लेते हैं, जो दे लेते हैं, तो हमारे कम से कम 50-60 टिफिन ऐसे चले जाते हैं। एंड थालीज रहती हैं, थालीज ऑर्डर करते हैं। और हम्म। बल्क ऑर्डर्स हमारे पास भी बहुत आते हैं। जैसे जी। किसी के घर में 15-20-25 लोगों का, 50 लोगों का कुछ फंक्शन हुआ, तो फिर वो लोग ने ऑर्डर कर दिया कि मैम ये खाना दे दीजिएगा। मैंने हॉट केसेस में बना बना के सब पहुंचा दिया, एंड वो लोग को गरम गरम खाना मिल गया। और अभी मैंने पिछले 3 सालों से रेलवे स्टेशन पे जो पूरा टूर के लिए ग्रुप आता है, कहीं वैष्णो देवी जा रही हैं, एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं, तो उनको थालीज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कि घर में, क्योंकि ट्रेन में सबसे ज्यादा हम लोग को घर का खाना याद आता है। तो बहुत बहुत ज्यादा। से लोग जो है, जिनको पता है, जो बाहर रहते हैं, जिनको पता है कि हम लोग ट्रेन में भी डिलीवर करते हैं, तो वो अपनी बुकिंग करा लेते हैं, तो मैं खाना बिल्कुल उन तक पहुंचा देती हूँ। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, और ट्रेन में अगर घर का खाना मिल जाए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जी जी। हालांकि ट्रेन में जी खाना मिलता है, लेकिन वो जो आईआरसीटीसी वाला जो खाना होता है, हम सबको पता है कि वो खाना बस नाम के लिए खाना होता है, स्वाद उसमें होता नहीं है। आप उसमें जी। जी। दाल में घुस जाओ अंदर, तब भी आपको नमक या मिर्ची बिल्कुल स्वाद हाँ वाली बिल्कुल। मिलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि ये जो जूही जी आपने काम शुरू किया, आपको क्या कभी ऐसा जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें ऐसा कुछ देखिए, हर जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कभी किसी ने बोला कि यार क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये कोई काम करने लायक है, आप तो बढ़िया ऑफिस का जॉब कर रही हैं। बिल्कुल। लोग बोलते हैं। हम्म। कोई कोई रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अरे तुमको क्या जरूरत है, ये क्या कर रही हो, मतलब तुम तो हम्म। अच्छा खासा कमा रही हो, तो ये करने की क्या जरूरत है। तो ठीक है, मैं यही बोलती हूँ भाई, ये मेरी हॉबी है भाई, जरूरी नहीं कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी हॉबी को दरकिनारे करके करिए। अब हम्म। ये हॉबी को मैंने बिजनेस का नाम ले लिया, वो सर्कमस्टेंसेस कुछ और थी, आज कुछ और है।